नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश खबरों का एक्सरे में। एक ऐसा शो जहां आप खबरों की गहराई तक जाते हैं और जानते हैं खबर को पूरी विस्तार से। एक ऐसा शो है जहां हम खोलते हैं खबर की परत दर परत और खबरों को बाकी तमाम खबरों के बीच से चुनकर लाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश खबरों का एक्सरे। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी खबर है जिसे आज हम अपने खबरों के पिटारे से चुनकर लाए हैं खास आपके लिए, और आज जिन खबरों का हम करेंगे एक्सरे। तो सबसे पहली खबर, आधी आबादी को पूरा हक कब? यह सवाल कई सालों से पूछा जा रहा है और एक बार फिर से यह सवाल पूछा जाना शुरू किया गया है, क्यों? दूसरी खबर, शिक्षक बिना स्कूल कब तक? कुछ जगहों का हाल बेहाल है। पहले 2 साल तक ऑनलाइन क्लासेस चली थी, बच्चों की परेशानियां बढ़ी थी, लेकिन अब स्कूल खुले तो शिक्षक नदारद, यानी कि परेशानी जस की तस बनी हुई। कहां पर, यह भी बताएंगे। इसके अलावा तीसरी अहम खबर, एमपी में स्वागत है अठावले। कहां स्वागत किया गया, क्या कुछ उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश की सियासत को कैसे देखते हैं, यह सब कुछ हम बताएंगे खबरों के एक्सरे में। तीसरी अहम खबर। तो सबसे पहले बात उस खबर की जो हमने इस लिस्ट में सबसे ऊपर जिस खबर को रखा, उत्तर प्रदेश चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी कर रही कांग्रेस ने विधानसभा की 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार को टिकट देने की घोषणा कर दी। पार्टी इसे महिला सशक्तिकरण की कोशिश के तौर पर प्रचारित कर रही है। इस घोषणा के साथ यूपी चुनाव के इस फॉर्मूले की आहट 2023 में प्रस्तावित छत्तीसगढ़ चुनाव में भी महसूस की जाने लगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी पार्टी की इस घोषणा का स्वागत किया। सीएम ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी जी द्वारा कांग्रेस पार्टी की ओर से 40% टिकट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय ऐतिहासिक है। यह राजनीति को नई दिशा, महिलाओं को आत्मबल देगा। अब उत्तर प्रदेश की महिलाएं डरेंगी नहीं, बल्कि मजबूती से कहेंगे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये तो सीएम के बोल थे, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ के चुनावों में कांग्रेस पार्टी महिला उम्मीदवारों को आरक्षण देगी? क्योंकि वर्तमान में विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या मात्र 24 है। पिछले विधानसभा में तो इससे भी कम थी। मध्य प्रदेश का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बीजेपी महिला कैंडिडेट्स को 33% आरक्षण देने की बात करती है बीजेपी, लेकिन 2018 के एमपी विधानसभा चुनाव में तो महिला कैंडिडेट्स की संख्या 15% से भी कम थी। इसमें से मात्र 17 महिला विधायक ही निर्वाचित हुई। तो आज एक्सरे में देश की आधी आबादी को चुनावों में कितनी प्राथमिकता, इस पर हम बातचीत करेंगे और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। यूपी चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया। इसे किस रूप में देखते हैं आप? बधाई देता हूं। देखो, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के है, जो छत्तीसगढ़ के चुनाव आ गए तो छत्तीसगढ़ के बारे में पूछिए। यहाँ तो अभी चुनाव नहीं है, अभी यूपी के चुनाव है, तो यूपी के बारे में उन्होंने फैसला लिया, उसको स्वागत। तो सुना आपने सीएम भूपेश बघेल जी को। तो कांग्रेस देगी महिलाओं को 40% आरक्षण। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया। चुनाव में 40% महिला प्रत्याशियों को टिकट देने का यहां पर फैसला किया गया। यह ऐलान खुद प्रियंका गांधी ने किया है। तो कांग्रेस पार्टी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी इस फैसले को अमल में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा जब छत्तीसगढ़ का चुनाव होगा तो देखा जाएगा, लेकिन फैसले का वो खुलकर स्वागत करते हैं। तो सीएम ने पार्टी के इस निर्णय को ऐतिहासिक फैसला भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने यह फैसला लिया है, सोच समझ कर लिया है, ऐतिहासिक फैसला है। सीएम भूपेश बघेल ने यूपी की महिलाओं को खुलकर बधाई भी दी। इस दौरान सीएम बघेल ने अपने प्रदेश में चुनाव आने पर इस पर विचार करने की बात कही है। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर महिलाओं को तरजीह दे रही है, यह भी बात यहां पर स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आधी आबादी को कितनी प्राथमिकता मिली है, इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सरे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2018 के चुनावों में 14 महिला विधायक निर्वाचित हुए। इनमें से 11 महिला विधायक कांग्रेस पार्टी की हैं। एक विधायक बीजेपी, बीएसपी और जनता कांग्रेस की है। अब तक छत्तीसगढ़ से कुल 198 महिला विधायक विधानसभा पहुंच पाई, बहुत कम संख्या में। 2013 के विधानसभा चुनाव में महज 9 महिला विधायक निर्वाचित हुई थी। बात करें
2013 की, तो इसमें चुनावों में 9 विधायक बीजेपी की थी। तो यहां पर भागीदारी जो महिलाओं की है काफी कम है। बातें सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी जमीनी स्तर पर आप भी देख रहे हैं। तो क्या एमपी विधानसभा में महिलाओं को उनका हक मिला है? सवाल यह भी एक बड़ा, क्यों? बीजेपी महिलाओं को चुनाव में 33% आरक्षण देने की बात लगातार करती आई। पिछले विधानसभा चुनावों में 17 महिला विधायक ही निर्वाचित हुई थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में महिला विधायकों की संख्या 31 थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 2899 प्रत्याशियों में सिर्फ 250 महिला प्रत्याशी थीं। 230 सीटों पर बीजेपी ने 23 और कांग्रेस ने 28 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। तो विधानसभा में महिलाओं की संख्या 15% से भी कम है। वर्तमान की बात करें तो महिला विधायकों की संख्या महज 19 है। इनमें से बीजेपी की 13 महिला विधायक हैं, कांग्रेस की 5 है और बीएसपी की महज 1 विधायक है। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टियों के भीतर महिलाओं की क्या स्थिति है। महिला विधायकों की संख्या अब भी बहुत ज्यादा कम है। बातें बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन अभी भी जमीनी हकीकत यह है। तो वहीं इस पूरे मामले पर दोनों प्रदेश के बड़े नेताओं का क्या कुछ कहना है, यह भी आपको सुनवाते हैं। अंदर में एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ही है जो संगठन स्तर पर भी 33% आरक्षण का पालन, चाहे वो मंडल स्तर के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट हों, चाहे स्टेट हों, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, हम उसका पालन करते हैं कि 33% महिलाएं उस पर रहे। जहाँ तक चुनावों की बात है, चाहे विधानसभा और लोकसभा हो या नगरीय निकायों की बात अलग रहती है कि वहाँ तो 50% की स्थिति बनी है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सोच है और आपने देखा कि समय के साथ साथ धीरे धीरे करके महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का महिला सशक्तिकरण का हमेशा से इंदिरा जी के ज़माने से रहा है और आज सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो कभी कोई महिला अध्यक्ष हुई नहीं, न प्रदेश में न देश में। तो कांग्रेस में तो महिला, कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ पर रही हैं इसके पहले। तो महिला सशक्तिकरण का तो कांग्रेस का मूलभूत सिद्धांत है। तो इसमें निश्चित तौर पर और अभी भी जो टिकट दिए गए काफ़ी महिलाओं को दिए और जीत के भी आई, और आगे आने वाले समय में भी जो हाईकमांड तय करेगा वो सब किया जाएगा। तो आपने सुना, दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं, जो दिग्गज हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनकी पार्टी काम कर रही है। बीजेपी का दावा है कि एकमात्र वो पार्टी है जो महिलाओं के लिए सोच रही है, महिला सशक्तिकरण के लिए सोच रही है। कांग्रेस का ये दावा है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर महिलाओं को टिकट दिए, महिलाएं जीतकर विधानसभा में पहुंच रही। हालांकि इन कथनी और करनी की अगर बात करें तो इसमें बाजी मार ले जाती है कांग्रेस, क्योंकि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे स्टेट में जब चुनाव होंगे तब वहां की बात की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की वो प्रभारी हैं, इसलिए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले का स्वागत छत्तीसगढ़ सरकार भी खुलकर कर रही है। हालांकि छत्तीसगढ़ में जब चुनाव होंगे तो उस वक्त कुछ और फैसला लिया जा सकता है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी को लेकर कांग्रेस बेहद गंभीर यहां पर नजर आ रही है और वो कर भी रही है। तो ये भी काम दिख रहा है। तो कथनी और करनी में थोड़ा सा फर्क जो है आप वहां पर समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी अहम खबर का। यह खबर क्या है? दरअसल कोरोना वायरस की वजह से लगभग 2 सालों तक देश में लॉकडाउन लगा रहा। आम जनता को काफी नुकसान हुआ। बच्चों की पढ़ाई भी इस दौरान प्रभावित हुई। लेकिन 2 साल के बाद जब स्कूल खुलने शुरू हुए तो स्कूलों में फिर से सुचारू रूप से पढ़ाई होनी चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई फिर से ट्रैक पर लौट सके। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा होता दिख नहीं रहा। आज प्रदेश के 2 जिलों से ऐसे मामले सामने आए जहां स्कूल तो खुल गए लेकिन विद्यालयों में शिक्षक नदारद है ही नहीं। वो हालत यह है कि बच्चे हर दिन स्कूल पहुंच रहे हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए वहां पर टीचर्स मौजूद नहीं, अध्यापक मौजूद नहीं। महासमुंद और गरियाबंद जिले की भी बात करें तो यही हालात है। महासमुंद में तो बच्चों ने बुधवार को शिक्षकों की मांग करते हुए स्कूल में ताला ही जड़ दिया। तो वहीं गरियाबंद जिले की उच्च शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। छात्रों को बगैर प्रोफेसर के, बगैर टीचर्स के यहां पर पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो एक्सरे में जानेंगे कि आखिर बिना शिक्षकों के कब तक स्कूलों का संचालन किया जाएगा।
क्योंकि अभी फिलहाल आसार नजर नहीं आ रहे नए शिक्षकों की नियुक्तियों को लेकर। लेकिन इससे पहले आपको यह भी बताते हैं कि बच्चों ने कहां पर किस स्कूल में ताला जड़ दिया, क्योंकि वहां पर शिक्षक नहीं। जी हां, महासमुंद के ब्लॉक बागबाहरा के हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है। बकमा गांव में 2018 में स्कूल खुला था। स्कूल में शिक्षकों के 18 पद हैं जिनको स्वीकृति मिली हुई है। 2018 से आज तक शिक्षक की नियुक्ति यहां पर नहीं हुई। 2 साल से छात्रों की पढ़ाई यहां पर प्रभावित थी। स्कूल खुलने के बाद विद्यालय में टीचर्स नहीं। बच्चों ने शिक्षकों की मांग यहां पर की। मांग पूरी नहीं होने पर स्कूल में ताला जड़ दिया। तो बच्चों की नहीं सुनी गई, शिक्षक नहीं है तो स्कूल में ताला जड़ने के लिए यहां पर बच्चे और अभिभावक मजबूर हो गए। शायद इसी बहाने सरकार के कानों तक उनकी बात पहुंच जाए। तो बिना प्रोफेसर के यहां पर लगातार पढ़ाई हो रही है, टीचर्स से पढ़ाई हो रही है। हाई स्कूल में टोटल 18 शिक्षक है, उसमें से 8 शिक्षक भी आ रहे थे, लेकिन उसमें एक शिक्षक को 3 महीना पहले ही वो जिला पंचायत में उसको प्रतिनियुक्ति भेज दिए हैं और दूसरा शिक्षक एक और अभी आत्मानंद स्कूल में फिर यहाँ से प्रतिनियुक्ति के लिए आदेश आ गया था। तो जब यहाँ पर हम लोग मीटिंग के गांव वाले और सब पूरा बैठे, छात्र चलाए सब के, कि अगर ऐसी 4-5 शिक्षक रहेंगे, 6-6, 7-7 कक्षा है, तो किस हिसाब से पढ़ाई होगी वहाँ पे। वैसे भी पिछले 2 साल से कोरोना के नाम से पढ़ाई बिल्कुल प्रभावित हो चुकी है। छात्र छात्राएं पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स का पढ़ाई नहीं हो रहा है, टीचर ही नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगा। और कॉमर्स आर्ट्स में भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, इसके लिए टीचर की व्यवस्था कीजिए। इसलिए आज तालाबंदी की गई स्कूल में। यहाँ 1-2 शिक्षकों की कमी है, जिसमें से 8 शिक्षक पदस्थ है, जिसमें 2 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है, जिसके कारण समिति और पंचायत द्वारा तालाबंदी। तो बिना प्रोफेसर के कहां पर पढ़ाई हो रही है, इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। दरअसल गरियाबंद जिले की उच्च शिक्षा व्यवस्था इस वक्त चरमराई हुई है। बिना प्राध्यापकों के ही यहां पर पढ़ाई करने के लिए छात्र मजबूर हैं। प्रिंसिपल खुद बाबूगिरी का काम कर रही हैं और जो यहां के टीचर्स हैं वो चपरासी का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई। इस वर्ष तकरीबन 1700 छात्रों ने एडमिशन लिया। कॉमर्स और साइंस का एक भी प्राध्यापक यहां पर मौजूद नहीं है। जिले के सभी 7 महाविद्यालयों में हालात यही है कमोवेश। 7 कॉलेजों के 68 पदों में से 22 ही पदों पर नियुक्ति हुई। मैनपुर कॉलेज में 700 छात्रों की पढ़ाई का जिम्मा है इन 3 प्राध्यापकों पर। तो अगर किसी की छुट्टी हुई, कोई बीमार हुआ, कोई नहीं पहुंचा, तो आप सोच सकते हैं कि इन 700 छात्र छात्राओं की कैसे पढ़ाई होगी। विद्यालय में क्लरिकल स्टाफ की संख्या कम है। अभी जो यहाँ पदस्थ हैं, इससे पहले यहाँ रिटायर हो चुके, उसके बाद काफ़ी दिनों तक ये पद खाली रहा। अभी जो ज्वाइन किए हैं, अभी कैश बुक लिखना, फीस काटना, प्रवेश रजिस्टर लिखना, ये सब उनके लिए सब नया है। तो उनके साथ तो सब पूरे स्टाफ पे सब कार्य करना पड़ता है। तो वहीं स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवाते हैं। ये जो नियमित भर्ती हो रहा है, उसमें कोशिश ही सब लोग को यही रहेगी कि कोई भी स्कूल एकल शिक्षक की न हो, उसकी पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे। अभी जो भर्ती अभी जो चल रही है शिक्षकों की, सहायक शिक्षकों की, तो उसमें हम लोग व्यवस्था करेंगे कोई भी स्कूल एकल शिक्षक की न हो। तो सुना आपने स्कूल शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। तो जहां पर शिक्षकों की कमी है, जहां पर प्रोफेसर की कमी है, उस पर अब बातचीत की जा रही है। वहां पर जो कमी है उससे जूझ भी रहे हैं प्रबंधन, लेकिन अभी तक ये कमी दूर नहीं की जा सकती। तो आप समझ सकते हैं कि छात्र छात्राओं का भविष्य किस तरीके से अभी अंधकार में नजर आ रहा है। क्योंकि अगर शिक्षक ही नहीं होंगे, टीचर्स ही नहीं होंगे, तो पढ़ाई कैसे होगी, और पढ़ाई नहीं होगी तो आने वाला भविष्य उज्जवल कैसे होगा। आज केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भोपाल के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण पर एक बड़ा बयान दिया। साथ ही प्रमोशन में आरक्षण के लिए लाया जाए कानून लाने की भी उन्होंने बात की। अपने दौरे पर केंद्रीय मंत्री ने 2023 चुनाव में अपनी पार्टी आरपीआई के चुनाव लड़ने की बात भी की। तो आज इस खबर का एक्सरे करेंगे और बताएंगे इसकी एक एक डिटेल कि क्या कुछ उन्होंने कहा। तो बड़ी बातें
अपने बयान में उन्होंने क्या कहा, ये हम सुनवाते हैं। तो रामदास अठावले की बड़ी बातें हैं, प्रमोशन में आरक्षण के लिए कानून लाया जाए, ये कहना है उनका। मध्य प्रदेश के प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर आप बोले अठावले, प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए। मैं शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करूंगा और ये बात करूंगा। प्रमोशन में आरक्षण के लिए शिवराज जी से कानून बनाने की बात कहूंगा, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि राज्य 50% से अधिक आरक्षण दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में राज्यों को फैसला लेने का अधिकार दिया हुआ है। अभी हमने राज्यों को अधिकार दे दिया है, तो राज्यों ने मतलब किसको आरक्षण देना है ये अधिकार राज्यों को हमने दे दिया है, और अभी राज्यों ने अधिकार उसके संबंध में लेना चाहिए। दूसरा एक विषय है कि शेड्यूल कास्ट के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का एक विषय है, तो शेड्यूल कास्ट को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अच्छा, तो 2023 में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो उसमें हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि बीजेपी के साथ एनडीए में हम हैं, तो बीजेपी के साथ ही मतलब रहकर चुनाव लड़ने की भूमिका हमारी है। लेकिन अभी तक हमारे पार्टी का जनाधार इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अभी बहुत सारे लोग आज मुझे मिले। तो रामदास अठावले ने कई विषयों पर यहां पर बातचीत की, लेकिन सबसे अहम मुद्दा रहा प्रमोशन में आरक्षण का। बहरहाल खबरों के एक्सरे में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।